अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर परवेज सूफ़ी हूँ। आई एम वर्किंग एज मैनेजिंग डायरेक्टर उजाला सिग्नस हॉस्पिटल। हमारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो रीज़न है, ये एक अवेयरनेस कॉन्फ्रेंस है जहाँ पे हम लोगों तक एक मैसेज पहुँचाना चाहते हैं कि उजाला अभी कश्मीर में पिछले 3 साल से काम कर रहा है और इन 3 सालों में काफ़ी सारे डिपार्टमेंट है जो हमने यहाँ चलाए और कोशिश की कि लोगों तक बेहतरी और अच्छा इलाज पहुँचाए। और उसी पहल को कंटिन्यू करते हुए अभी हमने ये जिसकी डायर नीड है कश्मीर को, ग्लोबली अगर हम देखें पूरी दुनिया में कैंसर के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अगर हम अपने कश्मीर की बात करें, यहाँ पर भी हर साल हज़ारों पेशेंट इस बीमारी से डायग्नोज होते हैं, जिनको डायग्नोसिस के लिए भी एक स्पेसिफिक डॉक्टर चाहिए और फिर सर्जरी के लिए एक स्पेसिफिक डॉक्टर चाहिए। उसके बाद अगर उनको कीमो लगती है उसके लिए भी एक स्पेसिफिक डॉक्टर चाहिए और कभी कभी उनके लिए प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट की भी ज़रूरत पड़ती है। तो हमने एक पहल की कि इन सब डिपार्टमेंट्स को इन हाउस फुल टाइम शुरू किया जाए और इसी लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज शुरू की है। मेरे साथ मेरे प्लास्टिक सर्जन, ऑन्को सर्जन, हमारे ऑन्कोलॉजिस्ट, हमारे इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट, ये सारी हमारी टीम है जो यहाँ पे ऑन्कोलॉजी और ऑन्को सर्जरी से रिलेटेड या डायग्नोसिस से रिलेटेड सारी सर्विसेज फराहम करेंगे। मैं चाहता हूँ कि सब मेरी टीम में जो लोग हैं सब अपना इंट्रोडक्शन दें ताकि लोगों तक भी ये मैसेज पहुँचे कि कौन कौन से लोग हैं जो हमारे लिए यहाँ 24 घंटे आपके लिए फराहम रहे। मैं एक प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जन हूँ। हमारा रोल ऑन्कोलॉजी में रहता है। जब हमारे डॉक्टर साहब कोई मैलिग्नेंसी, कैंसर बॉडी से रिमूव करते हैं तो वहाँ एक डिफेक्ट क्रिएट होता है। उस डिफेक्ट की रिकंस्ट्रक्शन बहुत सारी टेक्निक्स है, उनमें से सबसे जो डिफिकल्ट एंड सबसे जो बेस्ट टेक्निक है दैट इज माइक्रो सर्जरी। मैंने ऑलरेडी माइक्रो सर्जरी फेलोशिप की हुई है। हम एक मोस्ट ऑफ टाइम्स हम मोस्ट मैलिग्नेंसीज रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। मैं डॉक्टर शाहनवीद, सीनियर कंसल्टेंट सर्जिकल ऑन्कोलॉजी यहाँ पे काम करता हूँ एंड माय स्पेशलाइजेशन इज मेनली इन जीआई ऑन्कोलॉजी, जीआई मैलिग्नेंसीज एंड हेपेटोबिलियरी मैलिग्नेंसीज। इसकी मेरी फेलोशिप है जापान से। आई एम ट्रेन्ड इन इट। We cover esophagus, stomach, small intestine, large intestine, gynec malignancies, soft tissue sarcomas, breast cancers, head and neck cancers, thyroid cancers. ये सारे यहाँ पे दस्तियाब हैं। आई एम कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजी एट उजाला सिग्नस। हम यहाँ कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी टारगेटेड, जैसे आजकल सारा जो ट्रीटमेंट है वो इम्यूनोथेरेपी की तरफ गया है ऑन्कोलॉजी में। वी विल बी प्रोवाइडिंग दैट सर्विसेज आल्सो, इम्यूनो एज वेल एज टारगेटेड थेरेपी एज वेल एज कीमोथेरेपी। और हम स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स भी स्टार्ट कर रहे हैं लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर के लिए विद कोलैबोरेशन विद अदर डिपार्टमेंट्स लाइक रेडियोलॉजी एज वेल एज सर्जिकल ऑन्कोलॉजी। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर जुनैद काज़मी, मैं एक इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट हूँ। मेरी 2 फेलोशिप्स हैं इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में फ्रॉम एम्स न्यू दिल्ली से। तो हमारा ये रेडियोलॉजिस्ट का मेन काम जो ऑन्कोलॉजी के लिए है वो डायग्नोसिस ऑफ द डिजीज़, देन बायोप्सीज ऑफ द डिजीज़, उसके बाद जब कीमो या कोई ट्रीटमेंट होता है सर्जिकल ट्रीटमेंट, फिर देखना कि क्या वो कैंसर क्योर हो गया है नहीं हो गया, उसका रिस्पॉन्स असेसमेंट। उसके अलावा बहुत सारी मैनेजमेंट्स हैं बहुत सारे कैंसर्स के लिए जो कि हम प्रोवाइड करते हैं। उसमें से लिवर कैंसर हो, लंग कैंसर हो, रीनल ट्यूमर्स हो, बोन ट्यूमर्स हो, तो बहुत सारी मैलिग्नेंसीज हम यहाँ पे क्योर कर सकते हैं या ट्रीट कर सकते हैं। जो आपने काफ़ी सारे पेशेंट जो बाहर ऑपरेट होते हैं फिर हमारे पास दोबारा यहाँ, क्योंकि ये इट्स नॉट ए वन टाइम प्रोसेस कि आपने ऑपरेट करा दिया। आप अभी हम कुछ दिन पहले एक यंग पेशेंट एडमिट हुआ, he had a recurrence of glioma, but now he cannot go every time outside and it is a financial burden for the family. बट हाँ कुछ चीज़ें हैं जो जैसे रोबोटिक सर्जरीज है, वो कुछ चीज़ें हैं जो अभी कश्मीर में और डेवलप होने की ज़रूरत है। पर हमारा खाली ये टीम इंट्रोड्यूस करने का रीज़न नहीं है। हमारा एक प्लान फ्यूचर में है, हमारे पास रेडिएशन थेरेपी हो, हमारे पास पेट स्कैन हो, हमारे पास रोबोटिक सर्जरीज हो, ताकि हमारे कश्मीर के लोगों को इस चीज़ के लिए बार बार बाहर ना जाना पड़े। दिस इज़ एन इनिशिएशन, इट इज़ नॉट द एंड व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ दिस सिस्टम। क्वेश्चन है जो आपने पूछा, मैं इसको इस तरीके से बताना चाहूँगा क्योंकि ऑलरेडी हमारे कश्मीर में आप देखेंगे मध्यम वर्ग की फैमिलीज ज़्यादा है, जो लो इनकम फैमिलीज है, तो फाइनेंशियली दे आर नॉट दैट गुड एनफ कि वो अपना ट्रीटमेंट लाखों करोड़ों में करा ले। आपने बाहर देखा, आई हैव बीन आउटसाइड फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, अराउंड 12-14 ईयर्स। तो वहाँ लोग एफर्ट करते हैं, उनके पास इंश्योरेंसेस होते हैं, हमारे पास वो एक चैलेंज है। उसके बाद दूसरी बात होती है ये हॉस्पिटल की नीति क्या है, हम क्यों चैलेंज करते हैं।
मैंने किसी भी पॉइंट पे ये नहीं बताया हम बेस्ट है, हम यूनिक है। मेरे इंटरव्यू में आपने ये नहीं सुना, और मैं अभी क्लेम करता हूँ, आप अगर रिमाइंड भी करेंगे, नहीं बताया मैंने। बट वी आर सेइंग दैट दिस इज नॉट द एंड, वी आर गोइंग फॉर अ फ्यूचर टारगेट, जहां मैंने कैंसर से रिलेटेड चीजें अपग्रेड करने की बात की। तीसरा पॉइंट, ये एक ऐसा हॉस्पिटल है, भले ही ये दिल्ली का है, कॉर्पोरेट है, एलजी साहब ने इनॉग्रेट किया, वी हैव गॉट एवरी एम्पैनलमेंट। दिस इज द फर्स्ट हॉस्पिटल जिसने एक्स सर्विसमैन एम्पैनलमेंट कराया, फर्स्ट हॉस्पिटल जिसने सीजीएचएस कराया, आयुष्मान तो हम कर ही रहे हैं, एंड दिस इज द फर्स्ट हॉस्पिटल जिसने ईएसआई कराया। आपने सुना ही नहीं होगा एंटायर वैली में कि कोई हॉस्पिटल आपका ईएसआईसी, जो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस पे ट्रीटमेंट करेगा, जिसके बहुत ही कम मिलते हैं, और कब गवर्नमेंट से पैसे आएंगे आपको ये पता नहीं रहता। सो मेरा जो कश्मीर आने का रीजन था और कश्मीर में हॉस्पिटल चलाने का, कि हम एक हर पैनल पे काम करें, हर टीपीए पे काम करें, कम रेट पे काम करें, पेशेंट को कंफर्टेबल करें, जहां उसको हमारा रूम चाहिए कि हम उसको कंफर्ट दे सकते हैं, वो कंफर्ट उसको दे। ऐसा नहीं कि हम फ्री ट्रीटमेंट करते हैं, हमें गवर्नमेंट पे करती है, पर उनको एक कंफर्ट चाहिए। दूसरा पॉइंट, मैं किसी भी हॉस्पिटल के बारे में नहीं कह सकता, डॉक्टर्स ट्राई देयर बेस्ट, दे ट्राई टू रिवाइव द पेशेंट, कोशिश करते हैं, पर हॉस्पिटल्स खुलेंगे, हॉस्पिटल अगर सीरियस पेशेंट करते हैं, जैसे डॉक्टर नवीद साहब हमारे साथ 1 साल से काम करते हैं, हमने यहाँ इसोफेजियल सर्जरीज, स्टोमक सर्जरीज, ये बोलने में छोटी छोटी बातें, पर दे आर वेरी ह्यूज सर्जरीज। वी रिक्वायर टू कीप द आईसीयू पेशेंट इन आईसीयू फॉर 5 days 7 days। अभी हमने एक 90 year पेशेंट एडमिट किया, नाउ शी डेवलप्ड निमोनिया, शी हैज टू गेट रीएडमिटेड। सो ऐसा प्रोग्नोसिस डिफाइन करना एक चीज पे, आई थिंक दैट विल बी, किसी को जज बहुत अर्ली कर रहे हैं, बट एज अ डॉक्टर, एज माई टीम, माई मैनेजमेंट, एवरीबडी, मेरे हॉस्पिटल चलाने का रीजन है कि हम लोगों को यहाँ कंफर्ट दें, बोथ इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, बोथ इन टर्म्स ऑफ इमोशंस, एंड बोथ इन टर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट। क्योंकि हमारे पास पेशेंट आया, हमने सर्जरी कर दी, हमने कमाल कर दिया, हमने कोई कमाल नहीं किया until and unless we behave with him with very love and empathy। क्योंकि हॉस्पिटल में जो भी इंसान आएगा वो परेशानी में आता है, उसको लव एंड एम्पैथी चाहिए। आई थिंक दैट इज लैकिंग, वो हमारे कश्मीर में उसकी बहुत जरूरत है कि अपने लोगों को अपनाओ। कोई आपके पास आता है, उसकी प्रॉब्लम समझो, फिर पैसे आप बढ़ाओ घटाओ, ये वो दैट इज नॉट द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस सिस्टम। इम्पॉर्टेंट इज दैट यू शुड अडेप्ट देम टू द सिस्टम। वो आपके पास आए, उनका बेहतर इलाज हो, और यस, और नो डाउट हमारे हॉस्पिटल में ऐसा नहीं है डेथ नहीं होती, यहाँ पे भी लोगों की डेथ हुई है, आगे भी होगी, बट ये है कि एक डिग्निफाइड डेथ हो, उसको पता हो मुझे क्या मिला, क्या ट्रीटमेंट हुआ। ऐसा नहीं कि हमने ब्लाइंडली पेशेंट, At least the patient should have to be satisfied. यस एब्सोल्युटली That's the main point. राइट। यहाँ तो मैं एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ, हम कपड़ा खरीदते हैं, जूता खरीदते हैं, ये लाइफ है। अगर आप जूते कपड़े पे इतना एनर्जी लगाते हो, कितने दिन निकलेंगे, कितना रेट है, यू हैव टू बी वेरी कंफर्टेबल विद द पेशेंट, यू हैव टू बी टाइम। ये चीज है कि हम ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, जी जी, तो अवेयरनेस के लिए जैसे कि नंबर ऑफ केसेस, जैसे अबरार साहब ने बताया, अक्सर बेशतर क्या होता है, पेशेंट लेट पहुंचता है। डॉक्टर साहब उन्होंने से अगर अच्छा जरियत ब्रोट हम जगह ये ट्रीटमेंट सोरत ब्रोट, सो स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स, स्क्रीनिंग प्रो, खासकर हमारे गांव में, हम गांव में बड़े हुए हैं, गांव दूर दूर गांव है हमारे, दूर दूर एरिया से, हमेशा से क्या क्या कुछ कोई मास निकला है, हमें पता ही नहीं रहता है, इसको बायोप्सी करने की जरूरत है, मे बी इट इज इन द अर्ली स्टेज ऑफ डायग्नोसिस एंड वी कैन चेंज द ट्रीटमेंट, राइट। सो स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स हम शुरू कर रहे हैं, पर मीडिया फैटर्निटी का, मैं बाहर रहा हूँ, मैं मीडिया के बहुत क्लोज रहा हूँ, मीडिया फैटर्निटी का ह्यूज रोल है टू क्रिएट अ पॉजिटिव एटमॉस्फेयर, टू क्रिएट हेल्थ एसोसिएशंस। हम अपनी तरफ से, हम गांव गांव जाके कैंप करते हैं, हमने रामबन से लेके कपवारा तक कैंप किए हैं, करना तक कैंप किया है, मगर मेरा पॉइंट सबसे है, मीडिया का एक ह्यूज रोल है अवेयरनेस करने का, क्योंकि हो सकता है एक डॉक्टर की आवाज दूर तक नहीं जाएगी, पर आप सब लोगों की आवाज दूर तक जाती है, आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस दे सकते हैं। तो जब भी आपको कोई भी प्रॉब्लम, किसी का खून कम हो रहा है, अभी मेरे गांव का पेशेंट आया था मेरे पास, खून कम गसन, but he was not undergone colonoscopy. Colonoscopy के will find a malignancy there. So this is important. So आपका point बहुत अच्छा है कि we should go for screening programs. We should look into the problem in a very detail. अगर आपको प्रॉब्लम है तो उसके थोड़ा अंदर जाए। और साथ में आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। ये सब लोगों का प्यार है कि हम लोगों को यहाँ ट्रीट कर पाते हैं, ये उनका एहसान है कि हम पे ट्रस्ट करके हमारे पास आते हैं, हम कोई बड़ा काम नहीं कर रहे, वो हमारे पास आए, वो हम पे ट्रस्ट करते, इट इज अ बिग थिंग फॉर अस। थैंक यू। फैमिलीज में भी लोग दवाइयाँ खाते हैं, मेरी फैमिली में भी लोग ऑपरेट होते हैं,
what a patient I think expect out of a doctor that he should provide his time, he should attend that patient in crisis. So ये दो चीजें अगर हो जाती है, अक्सर हमें जब भी क्राइसिस होती है हमें भागना पड़ता है. That time that doctor is not available. अगर आप बाहर के किसी भी प्राइवेट सेक्टर में काम कराते हैं, वो डॉक्टर आपको अपने असिस्टेंट का नंबर देता है, आपको क्राइसिस होती है, आप दौड़ के चले जाते हैं. एटलीस्ट ही कॉल्स बैक एंड गिव्स यू सम रेफरेंस कि ये चीज करना चाहिए. आई थिंक दैट इज लैगिंग, बट एवरी डॉक्टर हियर, वी हैव वंडरफुल डॉक्टर्स इन कश्मीर. बहुत काबिल लोग हैं, बाहर से भी ज्यादा, पर मुझे लगता है कि और डेवलप होने का जरूरत है, बिकॉज वी आर ट्रीटिंग आवर ओन पीपल. आज एक घर से कल दूसरे घर से, कल तीसरे घर से. छोटी कम्युनिटी है. लव एंड एम्पैथी इज इंपॉर्टेंट. दैट्स द लास्ट पॉइंट आई शुड से. डॉक्टर साहब, लास्ट में जानना चाहिए मुख्तसर साहब का जवाब है, क्योंकि यहाँ पर क्रेडिबिलिटी डॉक्टर्स होते जा रहे हैं. खासकर अमूमन अगर हम पेशेंट को बताएंगे तो पेशेंट बोल रहा है नहीं जी यहाँ पर इलाज नहीं करेंगे, बाहर जाएंगे. उस पर क्या कहेंगे? आई थिंक इसका आंसर मैंने इनको कर दिया है. सो डॉक्टर्स हियर, आई हैव बीन आउटसाइड फॉर लॉन्ग टाइम. मैंने अभी भी बताया, जैसे हमारे सर इंटरवेंशन एम्स में करते थे, आज भी उनको बीच बीच में बुलाते रहते हैं, जाते रहते हैं वहाँ केस करके फिर आते हैं. सो मेरा पॉइंट यही है कि ऐसा कुछ नहीं है, बट कहीं कहीं हमें लगता है कि सबका सपोर्ट, चाहे वो डॉक्टर हो, वो अपने अपने प्यार से, एम्पैथी से लोगों को जलब करे, मीडिया फैटर्निटी, पॉजिटिविटी फैलाए, चाहे किसी से रिलेटेड भी हो. आई एम नॉट टॉकिंग ओनली ऑफ हेल्थ. कश्मीर में हर चीज की पॉजिटिविटी की जरूरत है, बट एट द सेम टाइम ग्राउंड लेवल पे रियलिटी होने का भी बहुत जरूरी है. ऐसे कोई पॉजिटिविटी हम फैलाते जाएंगे, बैकग्राउंड में आप वो करते नहीं हो, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. जो आप ग्राउंड पे करते हो वही आपको पब्लिसाइज करना है. दैट इज माई ओनली पॉइंट. थैंक यू.